बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला हबीब। मैं आप लोगों करवाऊँगा आज क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर हम लोग 1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज की 1.5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो तक हमने कल कर लिए थे पार्ट 1 में, तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी स्टेटमेंट है डिटरमाइन वेदर द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। कि हम लोगों को ये वेरीफाई करना होगा कि ये जो मैट्रिसेस हैं उन्होंने दो दो के दे दिए हैं सेट हमारे पास, कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और भी कई मेथड है इस क्वेश्चन करने के, लेकिन ये बहुत ईजी से है, इससे हम लोग करेंगे। तो अगर वो दोनों मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि हमारे पास वो इस तरह आ जाए 1 0 0 और 1 का इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास एक इसका दोनों आपस में जो होंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को हम लोग लेट कर लेंगे। a इज इक्वल टू 3 4 5 7 और 7 -5 और -4 और 3, ये a है और ये वाला हमारे पास जो है वो b है। अब a और b दोनों को हम लोग कर देंगे जी मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 4 5 7 और 7 -4 और -5 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरो हेड की मदद से। इधर एक एरो हेड लगा लेंगे और इधर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 होगा, दरमियान में प्लस का साइन। 5 मल्टीप्लाइड बाय -4, 5 मल्टीप्लाइड बाय हो गया हमारे पास यहाँ पे -4। और आगे चलते हैं तो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। आगे चलते हैं 4 7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय -4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। इनको मज़ीद करते हैं हम लोग। 7 3 ज़ा 28 7 3 ज़ा 21 होता है हमारे पास, और प्लस 5 4 ज़ा होता है 20, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है। तो 5 3 ज़ा 15 -15 और 5 3 ज़ा 15 प्लस 15 7 4 ज़ा 28 और -7 4 ज़ा 28 क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है, और 5 4 20 -20 प्लस 7 3 ज़ा 21। तो इसको आगे करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। इधर 21 -21 15 15 कैंसिल 0, 28 28 कैंसिल 0 और -20 प्लस 21 1 हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास a b को मल्टीप्लाई किया हमने, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों जो थे हमारे पास सेट दिए हुए दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो अब हम लोग इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। उधर भी इन दोनों को हम लोग लेट कर लेंगे। ये a के इक्वल है, a इज इक्वल टू 1 2 2 3, b इज इक्वल टू -3 2 2 और -1। अब a और b जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। इस तरह एरो लगा लें इधर और इधर लगा लें। 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया हमारे पास। और अब हम लोग इसको आगे करते हैं। 1 2 2 3, एक बार स्टेटमेंट में रीचेक कर रहा हूँ। 1 2 2 3 है और दूसरी जो है हमारे पास वो है जी -3 2 और -1 जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसकी नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, आगे है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, आगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसको आगे सॉल्व करेंगे। -3 प्लस 4 2 -2, मैं बता नहीं रहा, अब इतनी बार आप लोगों को बता दिया है तो हर वीडियो में ज़रूरी नहीं है। तो ये -6 और +6 4 और -3
तो -3 + 4 1, 2 - 2 0, -6 + 6 0 और 4 - 3 1 हमारे पास। तो ये भी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आया है। तो इसके लिए आगे ये लिख दिया हमने। तो यानी कि ये जो है हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हैं। तो हम लोग ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हैं। और अब हम लोग हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो इसका लास्ट पार्ट है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला हबीब। मैं आप लोग करवाऊँगा आज क्लास 9 का मैथ। चैप्टर नंबर हम लोग 1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज की 1.5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो तक हमने कल कर लिए थे पार्ट 1 में, तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी स्टेटमेंट है डिटरमाइन वेदर द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। कि हम लोगों को ये वेरीफाई करना होगा कि ये जो मैट्रिसेस हैं उन्होंने दो के दे दिए हैं सेट हमारे पास, कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और भी कई मेथड है इस क्वेश्चन करने के, लेकिन ये बहुत ईजी से है, इससे हम लोग करेंगे। तो अगर वो दोनों मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि हमारे पास वो इस तरह आ जाए 1 0 0 और 1 का इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास एक इसका दोनों आपस में जो होंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को हम लोग लेट कर लेंगे। a = 3 4 5 7 और 7 -5 और -4 और 3। ये a है और ये वाला हमारे पास जो है वो b है। अब a और b दोनों को हम लोग कर देंगे जी मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 4 5 7 और 7 -4 और -5 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरो हेड की मदद से। इधर एक एरो हेड लगा लेंगे और इधर 3 × 7 होगा, दरमियान में प्लस का साइन। 5 × -4, 5 × हो गया हमारे पास यहाँ पे -4। और आगे चलते हैं तो होगा 3 × -5 और 5 × 3। आगे चलते हैं 4 7 प्लस 7 × -4 और 4 × -5 और 7 × 3। इनको मज़ीद करते हैं हम लोग। 7 3 28 7 3 21 होता है हमारे पास, और प्लस 5 4 होता है 20, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है। तो 5 3 15 -15 और 5 3 15 प्लस 15। 7 4 28 और -7 4 28 क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है, और 5 4 20 -20 प्लस 7 3 21। तो इसको आगे करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। इधर 21 - 21 15 15 कैंसिल 0, 28 28 कैंसिल 0 और -20 प्लस 21 1 हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास a b को मल्टीप्लाई किया हमने, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों जो थे हमारे पास सेट दिए हुए दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो अब हम लोग इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। उधर भी इन दोनों को हम लोग लेट कर लेंगे। ये a के इक्वल है, a = 1 2 2 3, b = -3 2 2 और -1। अब a और b जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। इस तरह एरो लगा लें इधर और इधर लगा लें। 1 × -3 प्लस 2 × 2, 2 × 2 हो गया हमारे पास। और अब हम लोग इसको आगे करते हैं। 1 2 2 3, एक बार स्टेटमेंट में रीचेक कर रहा हूँ। 1 2 2 3 है और दूसरी जो है हमारे पास वो है जी -3 2 और -1 जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया 2 × 2। अब इसकी नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। 1 × 2 प्लस 2 × -1। आगे है जी 2 × -3 और 3 × 2
आगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसको आगे सॉल्व करेंगे, -3 + 4, 2 -2। मैं बता नहीं रहा, अब इतनी बार आप लोगों को बता दिया है तो हर वीडियो में ज़रूरी नहीं है। तो ये -6 और +6, 4 और -3। तो -3 + 4 1, 2 - 2 0, -6 + 6 0 और 4 - 3 1 हमारे पास। तो ये भी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आया है। तो इसके लिए आगे ये लिख दिया हमने। तो यानी कि ये जो है हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम लोग ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हैं। और अब हम लोग हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो इसका लास्ट पार्ट है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो है इफ़ a = 4 - 1 0 2 b = दे दिया d दे दिया है और हमें कहा कि वेरीफाई करें AB इन्वर्स = B इन्वर्स और A इन्वर्स। यानी कि हम लोगों को पहले AB को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसका हम लोग लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और फिर हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड, पहले B को इन्वर्स लेंगे, फिर A का इन्वर्स लेंगे, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। उन्होंने वेरीफाई करने के लिए ये कहा कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल आते हैं ही नहीं। तो हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लोग करेंगे जो कि है हमारे पास AB इन्वर्स के। यहाँ पर पहले हम लोगों को A और B दोनों मल्टीप्लाई करने होंगे, फिर हम लोग उनका ले लेंगे इन्वर्स। पहले A और B को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 4 0 -1 2 और B इन्वर्स जो है वो है हमारे पास -4 -2 1 और -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 4 के साथ, 4 × -4। जगह थोड़ी कम होती है, बोर्ड छोटा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी बड़े हैं तो थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखूँगा। 4 × -4 और आगे 0 × 1। दूसरी साइड पे चलते हैं, 4 × -2 प्लस दरमियान में और 0 × -1। रीचेक करता हूँ, 4 × -2 और 0 × -1, ठीक है। और आगे -1 × 4 -4 और प्लस 2 × 1 और -1 × 1 प्लस 2 × -1। इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 4 -16 प्लस 0, क्योंकि 0 × 1 होगा 0 ही, 4 2 होगा 8 हमारे पास, -8 प्लस 0 × -1 0, -1 × -4 4 प्लस 2 1 2, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस 4 बच जाएगा हमारे पास। -1 जो होगा मल्टीप्लाई बाय 1 होगा और -1 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा तो वो भी -2 आएगा हमारे पास। -16 प्लस 0 जो है वो हमारे पास आएगा -16 ही, -8 प्लस 0 जो है वो हमारे पास आएगा -8 और 4 प्लस 2 आएगा 6 और -1 -2 आएगा -3। तो हमने यहाँ पर अब इन दोनों को कर लिया है जी मल्टीप्लाई। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। तो अब हम लोगों को इसका फाइंड करना होगा इन्वर्स। तो मैं पहले इसको रीचेक कर लेता हूँ क्या ये हमारे पास आंसर ठीक है। तो 0 इसके साथ हो गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 हुआ, सॉरी ये होगा इसकी टेल, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 इधर आ गई। ये देखें यहाँ पे मिस्टेक थी, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो ये हो गया प्लस और ये दोनों हो जाए कैंसिल और ये हो जाएगा 0 हमारे पास। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम लोगों को इनका उन्होंने कहा कि इन्वर्स फाइंड करें, तो हम लोग अब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए बी हमने मल्टीप्लाई कर लिया और इसका हम लोगों को अब इन्वर्स फाइंड करना होगा। तो इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लेना होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेंगे हम लोग ए बी का, यानी कि जो हमारे पास हमने मल्टीप्लाई किया है ए बी को उसका हम लोगों को ले लेना है डिटर्मिनेंट। तो लेते हैं डिटर्मिनेंट इसका, -16 -8 और 6 0 का डिटर्मिनेंट लेंगे। और डिटर्मिनेंट में ये होता है कि इन दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी कि
इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, -16 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -8, सॉरी दरमियान में होता है इसमें माइनस, तो मल्टीप्लाई करते हैं, -16 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 और -6 मल्टीप्लाइड बाय -8 हुआ, तो हमारे पास आएगा माइनस का 48, माइनस और माइनस हो जाएंगे हमारे पास +48 में। तो ये जो है वो हमारे पास आ गया ए बी डिटर्मिनेंट। तो अब हम लोग इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट, क्योंकि इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करना होती हैं। पहले हम लोग करना होता है उसका इन्वर्स फाइंड, और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, फिर हम लोगों को उसका एडजॉइंट फाइंड करना होता है। फिर एक फार्मूला होता है ए इन्वर्स या ए बी इन्वर्स, या इन्वर्स की चीज़ को भी फाइंड करने का इन्वर्स, तो उसके ज़रिए हम लोग करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है एडजॉइंट ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ए बी, तो उसके ज़रिए हम लोग करेंगे। उसमें हमें एडजॉइंट भी फाइंड करना होगा, तो एडजॉइंट फाइंड करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो जी एडजॉइंट फाइंड करते हैं ए बी का। ए बी की वैल्यू हम लोगों को लिखनी होगी। ए बी की वैल्यू आई थी हमारे पास, इधर लिखते हैं एडजॉइंट ए बी, ए डी जे ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट जो है वो हमारे पास -16 -8 6 और 0, -8 6 और 0 है। और अब हम लोग इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में हम लोगों को ऐसा करना होता है कि जो हमारे पास उन्होंने वैल्यू दे दी गई होती है, सॉरी -16 है लिखा हुआ, तो जो इन दोनों का हम लोगों को साइन चेंज करना होता है, ये वाले डायगोनल का और इस वाले का हम लोगों को रीप्लेस शफल कर देना होता है हम लोगों को। तो इसको हम लोग अब शफल करते हैं, इनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे। -16 और 0 0 ने इधर आ जाना, -16 इधर, -8 जो है वो +8 बन जाएगा, और 6 प्लस जो है वो -6 बन जाएगा। ये इसका एडजॉइंट आ गया। तो अब हम लोगों को ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ए बी करना होगा। तो करते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी जो है वो हमारे पास 0 8 -6 और -16 है। तो इसको हम लोगों को डिवाइड करना होगा 48 पे, जो हमारे पास आया था उसका डिटर्मिनेंट। 0/48 बनेगा, 8/48, -6/48 और -16/48। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 0 डिवाइड बाई 48 0, 8 डिवाइड बाई 48 6, 1/6, क्योंकि 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, 6 1 ज़ार 6 और 6 7 ज़ार 42, 6 8 ज़ार 48, -1/8 और 16 1 ज़ार 16 और 16 आई थिंक 4 ज़ार 48, नहीं 3 ज़ार 16, 3 ज़ार 48, तो बनेगा ये हमारे पास -1/3। तो ये जो है ये हमारे पास आ गई है जी ए बी इन्वर्स की वैल्यू। तो अब हम लोगों को इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी होगी। तो राइट हैंड साइड जो है वो इसकी फाइंड करते हैं, यानी कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। इसमें हम लोगों को ऐसा करना होगा कि जो हमारे पास है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ए बी इन्वर्स इकट्ठा कर लिया था दोनों का, पहले ए बी मल्टीप्लाई किया फिर उसका इन्वर्स। लेकिन इसमें इस तरह नहीं करना होगा, हमें पहले ए और बी का जो है वो अलग इन्वर्स लेना होगा। पहले बी का इन्वर्स लेंगे, फिर जो है हमारे पास ए उसका इन्वर्स लेंगे, फिर हम लोग जाके दोनों को एंड पर जाके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लोग बी का इन्वर्स लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। पहले बी इन्वर्स लेंगे। बी इन्वर्स लेने के लिए हम लोगों को पहले बी डिटर्मिनेंट लेना होगा। बी डिटर्मिनेंट लेते हैं, बी है -4 -2 1 और -1। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाय -1, दरमियान में माइनस का साइन, और -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना होता है और इसने इसके साथ माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, -2 1 2 -2 4 -+2 इज इक्वल टू 6। बी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ गया है यहाँ पे 6। तो अब हम लोग इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट बी, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोगों को ये वाला जो एक बार लिख लूँ फिर बताता हूँ। ये वाला जो डायगोनल है इसका हम लोगों ने रिप्लेस कर देना, दोनों को हो जाएगा -1 और हमारे पास -4।
ये वाला जो है इन दोनों के साइन चेंज, तो ये बन जाएगा 2 और -1, यानी कि इसका हमने b नेगेटिव कर देना है। -4 -1 देखें, ये दोनों थे, इन दोनों की हमने जगह चेंज कर दी, ये दोनों थे, इन दोनों का साइन, ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। तो अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एंड पे जाके हम लोगों ने करना होता है एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो करते हैं, एडजॉइंट बी जो है वो हमारे पास है जी -1 2 -1 और -4, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके ये वाला बी डिटर्मिनेंट 6, तो बन गया -1/6 2/6 -1/6 और -4/6 हमारे पास। तो इसको मज़ीद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, -1/6 तो वैसे ही रहेगा, जो है 2/6 ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि 2 1s are 2 2 3s are 6, हमारे पास 1/3 बन गया। ये दूसरा नीचे वाली जो है वो हमारे पास आएगी वो वैसे ही -1/6 वो भी, और इधर वाली -4/6 ये भी वैसे ही आएगी। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे बी इनवर्स फाइंड कर लिया, तो अब हम लोगों को फाइंड करना होगा ए इनवर्स इसका। ये वाला भी आगे सिंप्लीफाई होता था, 2 2s are और 2 3s are, -2/3 बनेगा ये।